नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में जो हमारी एग्ज़ाम हुई है सीपीसीटी की मई में, यानी कि 13 और 14 तारीख को जो पेपर हुए थे, पेपर का मैंने थोड़ा सा क्या किया, एनालिसिस किया। मैंने देखा कि जो बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर हम 37 नंबर पर रुक गए, 36 पर रुक गए, क्वेश्चन आए ही नहीं। मतलब हमने इतना पढ़ा फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आए समझ में, या आज से पहले हमने उनको कभी देखा नहीं। तो मन में थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा हुई। इससे पहले मैं पेपर देखता नहीं था, पेपर कैसा आया है, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। मेरा भरोसा था कि जो मैंने पढ़ाया है वो एग्ज़ाम में आता है, पर पिछले 2 एग्ज़ाम से चीज़ देखने में आ रही कि बच्चे 36 और 37 नंबर पर जाकर रुक रहे हैं। तो इस बार मन में थोड़ी सी जिज्ञासा आई कि अपन देखें तो सही कि पेपर में एक्चुअल में ऐसा क्या कंटेंट आ रहा है कि जो बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो संख्या थोड़ी कम है। तो जब मैं पेपर का एनालिसिस करने गया तो मैंने देखा, मतलब कि आप ताज्जुब करेंगे, जो चीज़ें मैंने क्लास में चीख चीख के बताई कि ये पढ़ाई करो, ये आएगा, कंफर्म आएगा, मैं श्योर हूँ 100% इस चीज़ पे कि ये चीज़ आएगी, और वही के वही क्वेश्चन, हूबहू वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के मिले। चाहे 13 तारीख के दोनों बैच हों, दोनों शिफ्ट के पेपर हो, या फिर 14 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर हों। अब आपको लगेगा कि यार सर आप मतलब मजाक कर रहे हो या फिर आप कुछ भी मन से दे रहे हो। तो मैं अपने कुछ जो ओल्ड वीडियो के शॉर्ट हैं, मतलब जो उसके पार्ट हैं जो मैंने पढ़ाते वक्त ध्यान करवाए थे, और एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन है, दोनों आपके सामने रखता हूँ। देखना उस पढ़ाते वक्त मैंने क्या बात कही थी और क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में आए हैं, तो आप खुद देखेंगे। देखिए कंपाइलर वाला क्वेश्चन आपके सामने, कंपाइलर से संबंधित क्वेश्चन था, और वो क्लिप देखो जब मैंने कंपाइलर और असेंबलर को जब पढ़ाया था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाली जब मैंने क्लास ली थी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाली, तो मैंने चीख चीख के बात कही थी कि इस क्लास को ध्यान से पढ़ना। क्लास छोटी सी है पर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है और आएगा। देखिए कंपाइलर वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये लिनक्स वाला क्वेश्चन है। जब मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने कहा इस क्लास को आप संजीवनी मानो, सॉफ्टवेयर वाली जो क्लास है संजीवनी मानो। देखिए तीनों से क्वेश्चन आया है, यूटिलिटी से भी क्वेश्चन आया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन है, तीनों से क्वेश्चन है। 3 चीज़ें पढ़ाई थी सॉफ्टवेयर जब पढ़ाए थे मैंने, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तीनों से आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। और सिर्फ एक बैच में ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन आए हैं। देखिए होम पेज की बात मैंने यहाँ पे कही थी, हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलोगे उसका पहला पेज जो होता है होम पेज होता है। देखिए होम पेज से आपका क्वेश्चन है। जब इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि हम पॉइंटिंग डिवाइस की बात भी करते हैं, माउस से क्वेश्चन है, लाइट पेन से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो स्पैम्स, देखिए स्पैम वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, ये हूबहू है। और ये ऐसा नहीं है कि सर आपने पढ़ा दिया आ गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर जब मैंने इनको पढ़ाया था तब मैंने ये बातें चीख चीख के गई थी, ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा कैसे आएगा। पर क्या होता है कि देखिए ट्रस्ट इशू हमेशा काम करता है, भरोसा किसी इंसान पे करना बहुत मुश्किल होता है, भरोसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है मेरा वो यही है कि आप इस क्लिप को देखो पहले, जब तक वो ठीक नहीं होगी तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऐसे में तुम्हारा जो प्रोग्राम है पूरा ट्रांसलेट होने में समय भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, इसको लगता है इंटरप्रेटर को, जबकि कंपाइलर को प्रोग्राम ट्रांसलेट करने में समय कम लगता है। तो ये क्या हो गया, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने पढ़ लिए हैं, सारे के सारे आईएमपी थे, तीनों हमने पढ़े, तीनों आईएमपी है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनकी कार्यशैली इनकी कार्य पद्धति से ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमने क्या देख ली, बहुत अच्छी तरीके से देख ली। आज की क्लास में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए नहीं होता, ये भी एकदम चौंकाने वाली बात है कि लिनक्स एकदम फ्री है लेकिन फिर भी इसका यूज नहीं होता, और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूजर है ना। ये चीज आपको याद रखनी कि लिनक्स किस तरह का है, एक तो एकदम मल्टी प्रोग्रामिंग है और मल्टी यूजर भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किसके बारे में, लिनक्स के बारे में। आशा करता हूं कि इस क्लास से आपको क्या मिली होगी, थोड़ी बहुत मदद मिली होगी लिनक्स को जानने के बारे में। सारे आईएमपी टॉपिक है, ये जितने पॉइंट है आप इनको नोट कीजिए आसानी से, और आप अगर पढ़ के सिर्फ इतना भी चले जाएंगे तो हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए और लिनक्स के आपके क्वेश्चन गलत ना हो। आज की क्लास में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को समझिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे बढ़िया उदाहरण तो लिनक्स एक तरह का है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रख लो, इसको नोट कर लो भले। फिर क्या जाएगा हमारा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक है। तो आप सभी को पता है कि 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। वही बात की गई है कि इंकजेट प्रिंटर में क्या होना आवश्यक है। तो ड्रम होना आवश्यक है, नहीं, ड्रम तो ड्रम प्रिंटर के लिए है। रिबन होना, नहीं, रिबन भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्ट्रिज हो जाएगा। कार्ट्रिज मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने इंकजेट प्रिंटर आपको पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको इसके बारे में बताया था, राइट। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है, सिर्फ सीपीसीटी ही नहीं, दूसरी जो एग्जाम होती है व्यापम की उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर ध्यान से दीजिए। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, उसका होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका होम पेज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बेस 12 सब मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे माउस की बात कर लेते हैं, ठीक है। माउस की बात करेंगे तो माउस देखो, पहली चीज तो ये कि माउस के बारे में एक चीज लिख लो, माउस एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक तरह की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि जब हम इसका यूज करते हैं ना तो पॉइंट बनता है। जब हम इसका यूज करते हैं तो क्या बनता है, हमारा पॉइंट बनता है। तो माउस किस तरह की डिवाइस होगी, हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस होगी। इसके अतिरिक्त भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, एक क्या हो जाएगी हमारी
जॉयस्टिक और एक हमारा लाइट पेन और एक हमारा ट्रैक बॉल, ये सब भी क्या है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक का जो यूज़ होता है वो मोस्टली होता है गेम खेलने के लिए। इस तरीके से जॉयस्टिक रहती है, आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो जब वो मूव करने के लिए, कोई मान लो कार रेसिंग वाला गेम खेल रहे हैं, अब हमें इस साइड मुड़ना है तो हम ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक जो होती है इसी तरह की होती है, स्टिक से ही स्पष्ट है, स्टिक है ना डंडा, तो ये जॉयस्टिक हो जाएगी। जॉयस्टिक का यूज़ होता है गेम खेलने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन बना है कई बार एग्जाम में। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे नहीं होते हैं, जिसने क्लास ली उसने सुना है, और जिसने सुना है उसने इनको सही भी किया है। तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, जिससे भी पढ़ें उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसकी कई हुई बातें एग्ज़ाम में आती हैं, और रिज़ल्ट आपके सामने सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो एग्ज़ाम में आया है। अब मैंने आपको विथ प्रूफ ये चीज़ें बताई, और ये सिर्फ एक बैच में नहीं कि एक बैच में आ गए हैं, चार बैचों में पेपर हुए हैं, 4 बैच के चारों पेपर मैंने देखे हैं, कोई टफ पेपर नहीं है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाए हैं और वो एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग के भी टॉपिक वही है जो मैंने आपको बताया, उस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा, आप ट्रस्ट करके देखो, रिजल्ट आपका आएगा। अब आप 1500 रुपये खर्च कर दो, 1000 कर दो, 2000 कर दो, क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, जितना आप पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आगे इतनी बात समझ में। जब आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं फिर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा। जो मैंने पढ़ा है क्लास में आया, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ है अंदर से कि मैंने जो चीज़ें बताई वो आई हैं, और जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की वो पास भी हुए, और उन्होंने इस चीज़ को कह के भी बताया कि जो आपने पढ़ाया वो एग्ज़ाम में आई हैं। तो मैं तो मतलब सही दिशा में हूँ। आपको देखना पड़ेगा कि आप किसका हाथ पकड़ के चल रहे हो, है ना। तो भरोसा बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस लीजिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।